ऑल राइट गाइस, अभी तक हमने इस HTML के प्लेलिस्ट में बहुत कुछ देख लिया है। अगर आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो फटाफट एक्सेस कर लीजिए इसे। ओके, बुकमार्क कर लीजिए। और आज के हमारा इस टॉपिक में हम HTML का आईडी और क्लासेस के बारे में देखेंगे। ओके, तो फटाफट से अपना एडिटर ओपन कर लेते हैं। और आज मैं जो एडिटर यूज कर रहा हूँ वो है विजुअल स्टूडियो कोड। तो ओके, तो अगर आपको विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड करने नहीं आ रहा है तो आप जाइए VS कोड सर्च कीजिए। मैं एक बार इसको रिफ्रेश कर दूं। ओके, तो VS कोड जब भी आप सर्च करेंगे तो आपको गूगल पे जो पहला लिंक रहेगा आप उस पे जाइए। ओके, और यहाँ पे आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, ये मेरा डाउनलोड स्टार्ट हो गया है। ओके, तो आपको कुछ नहीं, जस्ट विजार्ड बेस्ड इंस्टॉलेशन है इसका भी। ओके, जैसे हमने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर का किया था। ओके, तो मैंने पहले से ही डाउनलोड करके रखा है, इसको इंस्टॉल भी कर लिया है। तो मैं डायरेक्ट इसको ओपन करूंगा। ओके, तो अभी मैं डाउनलोड बंद कर देता हूँ। तो मैंने अभी विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लिया है। कंट्रोल एन करूंगा तो कंट्रोल एन से न्यू ओपन हो जाएगा फाइल। और चाहे आप फाइल मेन्यू पे जाके न्यू फाइल पे भी क्लिक कर सकते हैं। ओके, तो अब मैं इसे करूंगा सेव। तो सेव के लिए मैंने डी ड्राइव में स्टडी के अंदर मैंने एक HTML फोल्डर बना के रखा है। इसमें मैं इसको सेव करूंगा, क्लास एंड id डॉट HTML। आप एक्सटेंशन ध्यान से दीजिए, डॉट HTML और डॉट HTML, बस दो यूज कर सकते हैं हमारा एक्सटेंशन। ओके, तो मैं क्लास एंड ID से इसको सेव करता हूँ। मैंने इधर अंडरस्कोर लगाना भूल गया। ओके, तो मैं इसे सेव कर देता हूँ। और अब जब भी एक्सक्लेमेशन मार्क देके जस्ट एंटर क्लिक करेंगे तो हमारा जो HTML का बेसिक सिंटेक्स है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ओके, तो मैं इधर टाइटल इसको दे देता हूँ। इसको टाइटल दूंगा IDs एंड क्लास इन HTML। ओके, तो मैंने ये टाइटल दे दिया। और इधर बॉडी टैग के अंदर मैं ले लूंगा H3 टैग यूज करूंगा। और इसके अंदर मैं लिख लूंगा HTML IDs एंड क्लास। ओके, मैंने इतना लिख दिया है। अभी एक बार हम इसे रन करेंगे। तो रन करने के लिए मैं पहले इधर सर्च करूंगा दिस पीसी। ओके, दिस पीसी में मैंने डी ड्राइव में सर्च किया था, स्टडी फोल्डर के अंदर HTML फोल्डर में क्लास एंड ID से। ओके, तो मैं इसको ओपन करूंगा और ओपन विथ क्रोम। तो क्रोम में किया तो मेरा टाइटल था IDs एंड क्लास इन HTML और मैंने H3 टैग में लिया था HTML IDs एंड क्लास। ओके, तो इतना रन हो रहा है। अब मैं आपको एक div टैग ओपन करता हूँ। ओके, तो मैं एक div टैग ओपन कर लेता हूँ। ओके, और इस div टैग के अंदर मैं एक ID ले लेता हूँ और एक क्लास ले लेता हूँ। ओके, मैंने ID और क्लास ले लिया है। इसको मैं नाम दे देता हूँ मेन मैसेज, और मैसेज का MSG शॉर्टकट मैंने यूज किया है। ओके, और क्लास के लिए मैं लेता हूँ रेड DG। ओके, ID और क्लास दोनों का नाम ले लिया है। ओके, मैं एक मिनट, इसके अंदर मैं मैसेज पास करता हूँ, दिस इज मैन मैसेज बॉक्स। ओके, तो मैंने एक मैसेज पास कर दिया है, दिस इज मैन मैसेज बॉक्स। ओके, तो चलिए अभी ये ID और क्लास का मतलब समझ लेते हैं। तो ID मीन्स होता क्या है। अभी हम जब भी एक बच्चा पैदा होता है तो उसका कोई ना कोई एक नाम होता है। ओके, नाम इन द सेंस
अब ये ड्यू एलिमेंट है और ड्यू एलिमेंट के अंदर मैंने एक निकनेम ले लिया है आईडी से मेन मैसेज। ओके, मेन मैसेज होता क्या है, इसको मैं कोई भी सीएसएस के साथ यूज कर सकता हूँ। ओके, सीएसएस में जब भी हम पैडिंग, बैकग्राउंड कलर और ये जो भी मैसेज मैंने पास किया है, ये फॉन्ट कलर इसका चेंज कर सकता हूँ। ओके, और क्लासेस से भी मैं बहुत सारे चेंजेस कर सकता हूँ, बट आईडी हम जावास्क्रिप्ट में भी यूज कर सकते हैं। ओके, बट अगर मैंने ये ड्यू टैग के अंदर मैंने आईडी लिया है मेन मैसेज नाम से, तो ये मेन मैसेज में दूसरी जगह पे यूज नहीं कर सकता। ओके, मीन्स अगर एक एलिमेंट के लिए ये एक पर्सनल आईडी हो गया। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं बता दूं तो आपने अगर कोई भी कॉलेज का स्टूडेंट देखा होगा तो उस स्टूडेंट का एक पर्सनल आईडी रहता है, स्टूडेंट आईडी। ओके, तो सारे स्टूडेंट्स का आप देखेंगे तो आईडी अलग अलग रहता है। वैसे ही हर एक एलिमेंट जो भी बॉडी टैग के अंदर एलिमेंट्स है, वो एलिमेंट का जो भी आईडी रहेगा वो अलग अलग होगा। बट क्लास का वैसा नहीं है। क्लास में हमें एक ही क्लास के अंदर बहुत सारे क्लास नेम दे सकते हैं। जैसे अभी मैंने इधर दिया है रेड डीजी। ओके, तो मैं इधर दे सकता हूँ बैकग्राउंड कलर, मैंने बैकग्राउंड दे दिया, फिर इधर मैंने दे दिया क्लास 1। ओके, तो ये रेड डीजी, बैकग्राउंड कलर और क्लास 1 ये एक सेपरेट क्लास नेम हो गया। तो दोनों में डिफरेंसेस है, आईडी हमेशा सेपरेट रहता है और क्लास हम एक ही एलिमेंट के अंदर क्लास मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं। और आईडी के साथ ऐसा लेकिन नहीं है, आईडी एक एलिमेंट पे एक ही बार यूज होता है और दूसरा एलिमेंट में अगर आईडी यूज करने का है तो उस आईडी का नेम चेंज होना चाहिए। ओके ओके, तो आप ये ध्यान रखिएगा, जो ये ड्यू टैग एलिमेंट का ये जो आईडी है ये इसका आइडेंटिटी है। ओके, अगर सपोज मैंने एक इधर ड्यू टैग ले लिया और इसके अंदर मैंने पास किया नेक्स्ट ड्यू। ओके, और मैं अगर इसके अंदर आईडी ले रहा हूं मेन मैसेज, तो ये बिल्कुल गलत है। ये ऐसा हम नहीं ले सकते बिकॉज मैंने पहले ही एक आईडी का नाम ले लिया है मेन मैसेज। अगर इधर मैं मेन मैसेज 1 दे सकता हूँ, मीन्स आईडी डिफरेंट हो तो चलेगा। ओके, अगर फिर भी मैं अगर ऐसा भी करता हूँ, जैसे आप ये देख लीजिए एक आईडी पहले से ही मैंने दिया हुआ है, फिर भी इसके अंदर एक और मैं आईडी ऐड करता हूँ मेन मैसेज 1, तो ये दोनों अलग अलग आईडी हुआ। ओके, तो ऐसा नहीं होता है। अभी आपने कभी एक ही स्टूडेंट का 2 आईडी हो, ऐसा नहीं होता। हमेशा से ही एक स्टूडेंट और उसका एक ही पर्सनल स्टूडेंट आईडी होता है। ओके, तो इस बात का आप ध्यान रखिए। तो जब भी आप आगे जावास्क्रिप्ट सीखोगे तो आप देखोगे तो उसमें एक एक एलिमेंट को आप पर्सनली टारगेट कर सकते हो, वो भी आईडी की यूज से। ओके, तो अगर हम एक ही ड्यू टैग के अंदर हम 2 आईडी देंगे तो वो एक रॉन्ग होगा और ऐसा इसका रूल्स है नहीं। ओके, तो HTML में HTML का रूल्स यही है कि ये जो आईडी है वो हमेशा सिंगल ही होता है। ओके, और हम क्लास कितना भी दे सकते हैं। ओके, तो क्लास में अभी कोई लिमिटेशन नहीं, आप 4 दीजिए, 5 दीजिए। ओके, तो आपको एक एमिट बताता हूँ अभी, एमिट कैसे यूज करते हैं। ओके, तो एमिट के पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैंने इधर क्लास लिया था रेड डीजी, बैकग्राउंड और क्लास 1। ओके, तो मैं बैकग्राउंड और क्लास 1 को निकाल देता हूँ अभी के लिए, और मैं इधर एक स्पेन, आपको एक और चीज बता देता हूँ। इधर मैं क्या करूंगा, स्पेन टैग यूज करूंगा। ओके, और स्पेन टैग के अंदर आपने ये देखा कि जो हमारा क्लास है, इस क्लास में मैंने क्लास का नाम दिया था रेड डीजी। ओके, तो ऐसा नहीं है कि मैं ये क्लास नेम जो है वो कहीं और यूज नहीं कर सकता, मैं ये स्पेन टैग में यूज कर सकता हूँ। इधर मैंने क्लास दिया और क्लास के अंदर मैंने क्या किया, रेड डीजी दे दिया। ओके, तो क्लास हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। मीन्स ये क्लास का नाम क्या था, रेड डीजी, और मैंने दूसरा एक स्पेन टैग लिया, मीन्स एक एलिमेंट ले लिया और उसके अंदर भी मैंने रेड डीजी दे दिया। ओके, तो हम क्लास मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं और आईडी ओनली फॉर 1 टाइम्स। ओके, तो इस बात का आप ध्यान दीजिए। ओके, और अभी मैं आपको एक एमिट बताता हूँ। ओके, एमिट क्या होता है, तो एमिट के लिए
इधर मैं ले लेता हूँ एमिट, सॉरी एमिट टैग नहीं है, एमिट एक आप बोल सकते हैं, एमिट एक फंक्शन है। ओके, तो मैं इधर ले लेता हूँ एमिट, ले लिया। ओके, और मैं इसको कमेंट कर दूंगा Ctrl/। ओके, तो आपको पता होना चाहिए मैंने ये शॉर्टकट यूज किया है, तो इसलिए मैं आपको इधर मैं लिख देता हूँ सिलेक्ट एंड प्रेस कमेंट। ओके, मैंने आपको बता दिया है बिकॉज मैं ये अपने जो मैंने ब्लॉगिंग वेबसाइट स्टार्ट किया है उस पर मैं ये सारा कोड आपको देने वाला हूँ, इसलिए मैं कमेंट में आपको लिख के बता दे रहा हूँ क्योंकि आपको यूज़ करने में इजी होगा। ओके, तो अभी मैं क्या करूँगा आपको एमिट बता रहा हूँ। ओके, तो एमिट में क्या करेंगे, आप एक शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं। इस शॉर्टकट में इन द सेंस इधर मैं क्या लिखूंगा, स्पेन लिखूंगा, डॉट और क्लास नेम। तो क्लास नेम हमने पहले जो यूज़ किया था वो यूज़ करेंगे redDG। ओके, तो redDG और एंटर कर देंगे। तो एंटर करेंगे तो ये डायरेक्टली पूरा टैग क्लोज भी कर देगा और स्टार्ट भी कर देगा। ओके, तो और आईडी के लिए मैंने अभी इधर स्पेन टैग ही लेता हूँ। ओके, स्पेन, और इधर ले लूंगा हैश और मेन मैसेज 1। ओके, तो अभी मैं एंटर करता हूँ तो इसने डायरेक्टली हैश लिया, तो इसने आईडी इक्वल टू मेन मैसेज 1 और स्पेन क्लोज कर दिया। ओके, तो मैं आपको इधर बता दूँ तो डॉट इज फॉर क्लास एंड हैश इज फॉर आईडी। ओके, तो आप इस बात का ध्यान दीजिए, डॉट हमेशा क्लास के लिए यूज करेंगे और हैश हमेशा आईडी के लिए। ओके, तो अभी हम देखेंगे क्या, ये जो मैंने पहले इधर redDG बैकग्राउंड दिया था। ओके, और इधर क्लास 1 भी एक क्लास दिया था। ओके, तो मैंने इधर अभी 3 क्लास डिफाइन किया, redDG, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड का स्पेलिंग रॉन्ग हो गया। ओके, बैकग्राउंड और क्लास 1। ओके, तो ये मैंने 3 अभी इसको क्लास दिया। बट हमें अगर इधर अभी मैंने इस टाइप का कुछ यूज किया, स्पेन डॉट redDG। ओके, तो अभी हमको इस टाइप का मल्टीपल जब क्लास देने का होगा मल्टीपल टाइम्स, तो कैसे देंगे। ओके, तो आपको कुछ करना नहीं है फ्रेंड्स, सिर्फ redDG और नेक्स्ट उसको डॉट करते करते हमको जितना भी क्लास ऐड करना है वो कर सकते हैं। ओके, मैंने बैकग्राउंड भी ऐड कर देता हूँ और इधर क्लास 1 भी ऐड कर दिया और एंटर कर देता हूँ। ओके, तो ये ऐड हो गया। ओके, तो अभी एमिट को अगर आपको और सीखने का है तो एमिट का सबसे एक बड़ा जो हम बोल सकते हैं बड़ा ये हमारे लिए बेनिफिट है, तो वो बाय डिफॉल्ट ड्यू टैग यूज करता है। लाइक मैंने अभी इधर डॉट लेके इधर मैं पास कर देता हूँ डायरेक्टली आईडी फॉर मी। ओके, तो एंटर करूंगा तो डायरेक्टली ड्यू टैग यूज कर ले रहा है और क्लास नेम ले रहा है आईडी फॉर मी। ओके, ये क्लास नेम है आईडी फॉर मी, तो डायरेक्टली ये क्या यूज कर रहा है, आईडी फॉर मी यूज कर रहा है। ओके, ओके, तो मैं इधर आपको लिख देता हूं ड्यू टैग एज डिफॉल्ट। ओके फ्रेंड्स, ये मैं कमेंट्स में इसलिए लिख रहा हूँ जिसको मैं आपको ये कोड देने वाला हूँ, तो आपको अगर कभी जरूरत पड़े, आप इन द सेंस मीन्स आप 2-3 हफ्ते बाद भी देख रहे हैं, अगर बीच में आपको कोड समझ में नहीं है तो आप ये कमेंट्स आप रीड करो तो आपको इजी रहेगा, इसलिए मैं ये कमेंट्स में हर एक चीज बता दे रहा हूँ पहले ही। ओके, तो मैं अभी इधर क्या करूँगा, एक पहले मैसेज पास कर देता हूँ मैं। एमिट। ओके, मैंने एक मैसेज पास कर दिया
ओके, ये है क्या, क्रिएटिंग मल्टीपल एलिमेंट यूजिंग एमिट। ओके, तो अभी हम मल्टीपल एलिमेंट कैसे करेंगे। ओके, ये जो एलिमेंट है स्पैन स्पैन स्पैन, तो अभी 3 टाइम्स मैंने स्पैन एलिमेंट का यूज किया है और क्लोज किया है। ओके, तो अगर हमको मल्टीपल टाइम्स यूज करने का होगा तो आपका सिंपल सी बात है, आपके माइंड में एक ही बात चल रहा होगा, एक 1 टाइम लिखेंगे और उसको कॉपी पेस्ट करके और थोड़े बहुत चेंजेस कर देंगे। बट अगर उसका क्लास सेम रखने का होगा तो अब हम क्या करेंगे। तो फ्रेंड्स, एमिट में एक ये भी फैसिलिटी दी हुई है। हम क्या करेंगे, जैसे स्पैन यूज करेंगे और क्लास के लिए जो डॉट ऑपरेटर यूज करते हैं वो, और क्लास नेम। तो मैं इधर क्लास नेम 1 डॉट क्लास 2 डॉट क्लास 3। ओके, इतने देने के बाद हम मल्टीप्लीकेशन का साइन देंगे, मीन्स स्टार और 5 टाइम्स। अभी मैं 5 टाइम्स प्रिंट करूंगा। ओके, और इंटू 5 कर दिया इसलिए मैंने, और एंटर करूंगा तो देखिए 5 टाइम्स प्रिंट हो गया, 1 2 3 4 5। तो मैं इधर लिख देता हूँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ओके, ये 5 टाइम्स हुआ। ओके, मैं इसको भी कमेंट में लिख देता हूँ, स्पैन डॉट क्लास 1 डॉट क्लास 2 डॉट क्लास 3 इंटू 5 प्लस टेब, वो टैग नहीं है, टेब मीन्स इंटू 5 करके जब भी हम एंटर प्रेस करेंगे वो टेब। ओके, टू प्रिंट 5 सिमिलर एलिमेंट यूजिंग एमिट। ओके, तो ये हमारा एमिट हुआ। बट फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं, अगर आप VS कोड यूज़ नहीं कर रहे तो आपको एमिट की फैसिलिटी जो भी रहेगी वो नहीं मिल पाएगी, बिकॉज जो भी ये एमिट फंक्शन है HTML का वो सिर्फ VS कोड में ही उपलब्ध है। तो आपको अगर आप दूसरा एडिटर यूज़ करते होंगे जैसे कि नोटपैड प्लस प्लस, सबलाइम, तो उसमें आपको एमिट की सुविधा नहीं मिल पाएगी। तो आप उससे घबराइए मत, आपको थोड़ा टाइप करना पड़ेगा। ओके, तो आपके लिए वो भी अच्छा है, अगर आप टाइप करेंगे तो आपको ज़्यादा यूज़ रहेगा। बट एमिट फंक्शन है HTML में, तो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको लाइन पहले से याद हो जा रहा है एलिमेंट्स के नेम, तो आपको इजी जाएगा। ओके, तो अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया होगा, कोई भी लाइन, तो आप वो मुझे लाइन बताइए, लाइन नंबर बता दीजिए। ओके, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा डीप में फिर से। और आपको मैंने कमेंट बॉक्स में अपना इंस्टा का आईडी, फेसबुक आईडी, ओके, और ब्लॉग, जो भी मैंने एक ब्लॉग वेबसाइट बनाया है उसका मैंने लिंक दे रखा है, तो आप मुझे उधर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, तो फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय फ्रेंड्स।